Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 1 minus cos x upon sin square x. तो इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin square x की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में, जिस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं. उनमें से एक होता है रेशनलाइजेशन मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, और भी तरीके होते हैं. उस मेथड को अप्लाई करके हमको लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है. लेकिन अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आके कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाए, तो वैसे केस में हमको वो फिक्स्ड रियल नंबर को ही, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है उस लिमिट का. तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं. 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0. दूसरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. तीसरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में होना चाहिए. चौथा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, मतलब न्यूमरेटर 0 को टेंड करा और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करा, मतलब 0 अपॉन 0 का एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है. तो ऐसे केस में हम एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे. इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स को हम लिख लेंगे साइन इंटू 2 टाइम्स एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर. 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का, 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करना क्योंकि फिर तो वही सेम चीज आ जाएगी. अब साइन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर. अब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2. अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर 0, और कॉस स्क्वायर 0 मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो एक फिक्स्ड रियल नंबर आ रहा है, तो वैसे केस में वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 अपॉन 4 को 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस 1 upon 2 is the required answer. So 1 upon 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.